स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी के प्रमुख कथन, पात्र और कहानी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे किस तरीके के प्रश्न इस कहानी से पेपर में पूछे जाते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र और इस कहानी का प्रकाशन हुआ था विशाल भारत पत्रिका में। अपना अपना भाग्य कहानी वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी संग्रह में संकलित कहानियां इस प्रकार हैं: फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। कुल 13 कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। इससे पेपर में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि इससे 2-3 कहानियां उठा के दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कहानी वातायन कहानी संग्रह में संकलित नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि इनमें कौन कौन सी कहानियां इसमें संकलित है, तभी आप लोग उस प्रश्न को सही कर पाएंगे। जैनेन्द्र की कहानी संग्रह: फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1948, जय संधि 1948। इनका जो पाजेब कहानी संग्रह है ये अगस्त 2024 में पेपर में पूछा गया था। पेपर में कहानी संग्रह क्रम से लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप लोगों को इनका प्रकाशन वर्ष याद होगा तभी आप लोग इन्हें क्रम से लगा पाएंगे। जैनेन्द्र की चर्चित कहानियां: जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 है, जो कि विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इनकी पहली कहानी खेल को माना जाता है, लेकिन जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। तो पेपर में प्रश्न इससे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जैनेन्द्र कुमार ने अपनी पहली कहानी किसे माना है, तो इन्होंने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। इनकी चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, सत तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी का विषय: यह कहानी मध्यवर्गीय की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है। यह कहानी शिक्षित मध्यवर्ग की स्वार्थपरता को उजागर करती है। अब हम लोग इस कहानी के पात्र को देखेंगे। तो अपना अपना भाग्य कहानी के पात्र हैं: पहाड़ी लड़का, इसकी उम्र 10 वर्ष है, लेखक, लेखक का मित्र और लेखक के वकील मित्र, जो कि 2 होते हैं, 2 वकील मित्र हैं, और लड़के का साथी, जिसे इसका जो मालिक होता है वो मार देता है। कहानी में आए हुए स्थान: इस कहानी में केवल 2 ही स्थानों का जिक्र किया गया है। पहला है नैनीताल, दूसरा है होटल दीपक, जहाँ पे लेखक लड़के को बुलाते हैं। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु: एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अपना अपना भाग्य कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस कहानी के वीडियो को देख सकते हैं। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं: पहला पॉइंट है, इस कहानी में नैनीताल शहर का परिवेश लिया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेजी स्त्री पुरुषों से की गई है। अगला पॉइंट है, यह कहानी अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग्य करती है। इस कहानी में बेरोजगारी की समस्या को चित्रित किया गया है। पोलो लॉन में बच्चे हॉकी खेल रहे थे। तो इससे प्रश्न इस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा कि जो अपना अपना भाग्य कहानी है उसमें पोलो लॉन में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। अगला पॉइंट है, लड़के की उम्र 10 वर्ष थी। लड़की के माँ बाप शहर से 15 कोस दूर गांव में रहते थे। वह अपने साथी के साथ भाग आया था। यहाँ पे लड़के की बात हो रही है। लड़के के साथी को उसका मालिक मार देता है। अगला पॉइंट है, लेखक के वकील दोस्त जिस होटल में रुके थे उसका किराया 4 रुपए था। रोज का किराया था 4 रुपए।
और लास्ट पॉइंट है, लेखक ने लड़के को होटल डी पब में 10 बजे बुलाया था। तो हो सकता है ये पॉइंट पूछ लिया जाए कि लेखक ने लड़के को कितने बजे बुलाया था। अब कहानी के इम्पोर्टेंट कथन को हम लोग देखेंगे। पहला कथन है, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था। ये लेखक का कथन है। अगला कथन है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अगला कथन है, उन्हें आगे की चिंता ना थी, बीते का ख्याल ना था, वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। ये कथन अगस्त 2024 में पेपर में पूछा गया था। अगला कथन है, मानव मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला जा रहा हो। और अगला कथन है, अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। अगला कथन है, हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज और स्त्रीत्व की गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। ये कथन पेपर में आ सकता है। अगला कथन है, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते और दुम हिलाने लगते थे। इस कथन को देख के पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी का है। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद शून्यता ही फैली हुई थी। अगला कथन है, ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे, हमारे ओवरकोट तर हो गए। बारिश नहीं मालूम होती थी पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। ये कथन पेपर में आ चुका है। अगला कथन है, वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी दुनिया। ये कथन लेखक का है। वैसे इस कहानी में ज्यादातर कथन ही लेखक ही के हैं। मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। ये कथन लड़के का है। तो इस कहानी में बेरोजगारी की समस्या को उजागर किया गया है क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं था उस गांव में, तभी वो लड़का वहां से भाग आया था। अगला कथन है, अजी ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे होते हैं। वकील का कथन है ये। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। ये कथन लेखक का है। और लड़के को नौकर कौन नहीं रखता है, तो लड़के को ये वकील ही नौकर नहीं रखते हैं। लास्ट कथन है, प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तो ये कथन भी पेपर में आ चुका है। तो यहाँ से हम लोगों के अपना अपना भाग्य कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स खत्म होते हैं। कल हम लोग इस कहानी के PYQs को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।